बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। माधवी को वो लाश पहचानने में जरा सा भी देर नहीं लगी। वो वही बैठकर फूट फूट के रोने लगी। नहीं नहीं नहीं। कुसुमपुर गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं। अगर कभी फसल अच्छी नहीं होती तो उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन तितली अपने पापा से कहती है, पापा, तुम्हें पता है कल मैं पहली बार बड़े स्कूल जाऊंगी। अब मैं बच्ची नहीं रही, कल से बड़े स्कूल में जाने लग जाऊंगी। मेरी तितली बेटी कितनी बड़ी हो गई है। मेरी बेटी अब बड़ी स्कूल में जाएगी, फिर कॉलेज में जाएगी, फिर टीचर बनेगी। बेटी को इतने बड़े बड़े सपने मत दिखाओ। हमारे इतने समर्थ कहाँ हैं, जिनके घर में काल के लिए 2 मुट्ठी चावल नहीं है, उनकी आंखों में सपना। तुम चिंता मत करो भगवान। भगवान की कृपा से अगर कोई तूफान बारिश ना हुई तो सारी फसल बच जाएगा। इस बार की फसल से हमें अच्छा मुनाफा होगा। तब तुम देखना, हमारे अच्छे दिन आएगा। पापा पापा, मुझे एक पेंसिल और रबर खरीद के दोगी? मैं पेंसिल से तस्वीर बनाऊंगी। मेरे सारे दोस्तों के पास पेंसिल और रबर है। ये सुनकर दीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कल उनके घर में चूल्हा जलेगा या नहीं, इसकी कोई निश्चयता नहीं है। हाँ बेटी, मैं पेंसिल और रबर खरीद के दूंगी। ठीक उसी वक्त उनके घर के आसपास कुछ लोमड़ियाँ बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तितली डर के मारे अपनी पापा को जकड़ लेती है। डरो मत बेटी, तुम्हारी पापा तुम्हारे साथ है ना। डर तो लगेगा ही। लगता है लोमड़ियों का झुंड आंगन तक आ गए थे। आजकल गांव में लोमड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि शाम होते ही जंगल से निकलकर घर के आंगन तक चले आते हैं। चलो, बहुत रात हो गई है, अब खाना खाकर सो जाते हैं। रात गहरी होती ही गांव के एक मछली चोर जाल लेकर मछली चोरी करने निकलता है। जंगल के रास्ते से वो तालाब की ओर जाता है। आज ज्यादा देर तक मछली नहीं पकड़ सकते। 2 बार जाल डालूंगा, जो भी मछली मिलेगी वो लेकर आज भाग जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो चलता रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि कुछ लोमड़ियाँ उसका पीछा कर रहे हैं। किसी तरफ ध्यान ना देते हुए आखिरकार घेंटू तालाब के पास पहुँचता है। फिर उसने तालाब के पानी में जाल फेंका। तभी अचानक न जाने कहां से एक लोमड़ी बिल्कुल उसके पास आ जाता है। भाग भाग यहाँ से, कहता हूँ भाग, हट। हे, हुस हुस हुस। घेंटू की आवाज सुनकर भी वो लोमड़ी बिल्कुल भी नहीं हिली। तभी ना जाने कहां से और 2 लोमड़ी वहां आ जाते हैं। भाग भाग यहाँ से, हट। हे, हुस हुस हुस। लोमड़ियों को देखकर घेंटू बहुत डर जाता है। तभी जंगल के चारों तरफ से लगातार लोमड़ियों की चीखें सुनाई दे रहा था। घेंटू थोड़ा हिम्मत जुटा के पास से एक लकड़ी उठाने ही वाला था कि तभी सारे लोमड़ियाँ उसके ऊपर। अगले दिन सुबह उस तालाब के पास कुछ लोग घेंटू की नोची हुई लाश को देखकर कहते हैं, अरे अरे, देखो लोमड़ियों ने कितनी बुरी तरह से नोचा है। रात के अंधेरे में तालाब से मछलियाँ चोरी करने निकली थी, तब लोमड़ियों ने हमला किया होगा। अब जो भी कहो, गांव में लोमड़ियों की आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पहले इतने लोमड़ियाँ नहीं थे। घेंटू की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। उधर दीनू जब खेत से काम निपटा कर घर लौटता है, तब माधवी कहती है, ये जी सुना है आज क्या हुआ? हाँ भगवान, मैंने सुना। मेरी तितली बेटी कहाँ है? वो दिख नहीं रही। आज तुम्हारी बेटी प्राइमरी स्कूल गई है, उसकी आज पहली दिन है। देखते ही देखते हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई। पता है, हमारे खेत के पास केले के पेड़ में बहुत केले आए हैं। सोच रहा हूँ कुछ केले बेच के बेटी के लिए पेंसिल और रबर खरीद के लाऊं।
ठीक है, वही करो, तितली खुश हो जाएगी। अब खाने को दो, दोपहर को जाकर केले तोड़ लाऊंगा। आजकल लोमड़ियों का डर से शाम के बाद बाहर निकलना मुश्किल है। तुम खेत से शाम होने से पहले ही लौट आना। इसके बाद खाना खाकर दोपहर को दीनू खेत की तरफ केले तोड़ने निकल जाता है। तब तितली स्कूल से घर लौटकर अपनी माँ से पूछती है, माँ, पापा कहाँ है? तेरी पापा खेत पर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगा। उधर दीनू केले तोड़कर खेत के पास रखता है। शाम होने में बहुत देर है, थोड़ी देर खेती का काम कर लेता हूँ। दीनू खेत के काम में लग जाता है। फिर धीरे धीरे शाम ढल के अंधेरा हो जाती है। हे भगवान, काम करते करते तो शाम हो गई। दीनू केले लेकर घर की तरफ चलने लगा। वो आज जल्दी घर पहुंचने के लिए बांस के जंगल का रास्ता पकड़ता है। तभी जंगल के गहराइयों में बहुत सारे लोमड़ी एक साथ चीख उठता है। उधर माधवी शाम की दिया जलाते हुए रास्ते की ओर देखते हुए सोचती है, शाम हो गई लेकिन अभी तक वो नहीं लौटा। उधर जंगल के रास्ते से चलते हुए दीनू समझ जाता है इस वक्त इस रास्ते से जाना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हे भगवान, वो लोमड़िया मेरा पीछा कर रहा है, मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ। ठीक उसी वक्त उसके सामने एक लोमड़ी आके खड़ा होकर गरजने लगता है। हट जा, हट यहाँ से, हट जा। दीनू की आवाज सुनकर भी वो लोमड़ी बिल्कुल भी नहीं हिला। फिर दीनू चिल्ला के उस लोमड़ी को भगाने की कोशिश करता है। हट, जा, हट यहाँ से, हट। उधर तितली पढ़ाई करते हुए अपनी माँ से पूछी, माँ, पापा अभी तक क्यों घर नहीं लौटा? माँ, पापा कब घर लौटेगा बताओ ना। तेरे पापा अभी आ जाएंगे। पापा आज तेरे लिए रबर और पेंसिल लेके आएंगे, इसीलिए देर हो रही है। उधर बांस के जंगल में लोमड़ियों का झुंड दीनू को चारों तरफ से घेर लेता है। लगता है आज जिंदा घर नहीं लौट पाऊंगा। ठीक तभी एक लोमड़ी छलांग लगा के दीनू की पैर में काट लेता है। बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन दीनू की चीखें कोई नहीं सुन पाता। सारे लोमड़ियां मिलके उसे घसीटते हुए ले जाता है। उधर माधवी और तितली लालटेन लेकर दीनू को ढूंढते हुए गांव के मोड़ तक पहुंचती है। माँ, पापा कहाँ चले गए? पापा तो यहाँ भी नहीं है। पता नहीं तेरे पापा कहाँ रह गए। किसी से मदद भी नहीं मांग सकते, घर के बाहर एक भी आदमी नहीं है। ठीक तभी जंगल के गहराइयों से आखिरी बार के लिए दीनू की चीखें सुनाई देता है। फिर सुनाई देता है एक झुंड लोमड़ियों की आवाज। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। क्या मैंने सही सुना? हाँ, ये चीखें ही थी। मैंने ठीक ही सुना था। मैं लालटेन लेकर थोड़ी और आगे जाकर देखती हूँ। माधवी तितली को साथ लेकर दीनू को ढूंढते हुए बांस के जंगल में प्रवेश करती है। फिर कुछ दूर जाते ही लालटेन की रोशनी में दिखाई देती है नोची हुई दीनू की लाश। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। माधवी को वो लाश पहचानने में जरा सा भी देर नहीं लगी। वो वहीं बैठकर फूट फूट के रोने लगी। नहीं, नहीं, नहीं। माँ, तुम क्यों रो रही हो? माँ, चलो ना यहाँ से। उस आदमी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना माँ। तितली बेटी, अब कभी भी तेरे पापा तेरे लिए पेंसिल रबर नहीं ला पाएंगे। वो तेरा ही पापा है तितली। न जाने कहां से एक लोमड़ी आकर तितली की पैर पकड़ के उसे खींचते हुए ले जाने लगी। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। तितली! माधवी एक लाठी उठाकर उस लोमड़ी की पीछा करती है। अगले दिन सुबह दिखा जाता है
एक लाश के पास माँ अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी है और गांव वाले जंगल में उनके पास आकर कहने लगे, अरे बाप रे, कितनी बड़ी हादसा हुई। इस खूंखार लोमड़ियों के डर से तो अब घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बच्ची का अब भी सांस चल रही है। चल चल, बच्ची को अस्पताल में भर्ती करते हैं। इतना कहकर मामदो एक लंबा बांस को जोर से धक्का देकर रास्ते में गिरा देता है। ठीक तभी बाप बेटे की कानों तक ये आवाज आते ही वो अचानक रुक जाते हैं। पिताजी, दुर्गा पूजा हो गई, काली पूजा हो गई, अब तो जगधत्री पूजा भी खत्म हो गई। हम गांव कब लौटेंगे पिताजी? अब हमारा काम पूरा हो चुका। इस रोशनी से भरे शहर को छोड़कर अपने गांव लौटने का वक्त आ चुका है। ये कहते हुए पंचानन अपने बेटे को लेकर एक और घर के दरवाजे पर पहुंचता है और अपनी बाजा बजाने लगता है। उसी ताल पर दीपू भी अपना बाजा बजाने लगता है। बाजा बजाने की आवाज सुनकर घर की बहू चावल, कुछ पैसे और पुराने कपड़े लेकर बाहर आती है। ये लो भैया, कुछ चावल और कुछ पैसे, और ये पोटली में कुछ पुराने कपड़े भी है। पूरे दिन घर घर घूमकर जितना चावल और पैसा मिला है उससे कुछ महीना चल जाएगा। चल, शाम होने से पहले स्टेशन पहुंचना है। तब लगभग शाम हो चुका था। पंचानन अपने बेटे दीपू को लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है। कलकत्ता से रघुनाथपुर का ट्रेन में सफर का समय 5.5 घंटे का है। बीच में सिग्नल खराब होने की वजह से ट्रेन 53 मिनट लेट था। जब पंचानन और दीपू ट्रेन से उतरते हैं तो रात के 10:30 बज रहे होते हैं। पिताजी, स्टेशन पर कोई भी नहीं उतरा, हम अकेले हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी, अब हम घर कैसे जाएंगे? ओहो, बहुत देर हो गई, अब तो कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। वक्त बर्बाद ना करके चल, पैदल ही चलते हैं। ये समय गांव में गहरी रात की बराबर होती है। चारों तरफ सन्नाटा, झिंगुर की आवाज और पहले सर्दी के ठंड में लोमड़ियों की आवाज सुनाई दे रहा है। पंचानन अपने बेटे को लेकर सुनसान रास्ते पर चलते हुए अब एक घने बांस की जंगल में प्रवेश करता है। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस अंधेरे में रास्ता तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। डर मत, ये बांस का जंगल छोटा है, हम जल्दी पार कर जाएंगे। कसकर हाथ को पकड़ ले। आसमान में पूनम के चांद रहते हुए भी घने बांस झाड़ को पार करके जरा सा भी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही है। अरे मामदो, देख तो जरा, रास्ते से वो दोनों कौन आ रहा है? एक बाजा बजाने वाला बेटे के साथ लौट रहा है। क्या उसका गर्दन मरड़ दो चुड़ैल? अरे नहीं नहीं, बाप बेटा शहर से मेहनत करके कमा के लौट रहे हैं। इनके घर लौटने से पहले इनकी खुशियाँ छीन लेना सही नहीं होगा। अरे भूत चुड़ैल के लिए सही और गलत। चल, मैं इसका गर्दन मराड़ता हूँ, तो खून चूस लेना, फिर मैं दोनों का खोपड़ी चबाऊंगा। इतना कहकर मामदो एक लंबा बांस को जोर से धक्का देकर रास्ते में गिरा देता है। ठीक तभी बाप बेटे की कानों तक ये आवाज आते ही वो अचानक रुक जाते हैं। पंचानन दीपू का हाथ कसकर पकड़ लेता है। तभी चांद की हल्की रोशनी में वो देखता है कि रास्ते पर एक मोटा बांस गिरा हुआ है। पंचानन समझ जाता है कि ये कोई आत्मा का काम है। जहाँ ना कोई हवा ना कोई तूफान, वहाँ अचानक एक कच्चे बांस कैसे गिर गई? पिताजी, अचानक ये बांस रास्ते में क्यों गिर गया? इस वक्त हवा भी तो नहीं चल रही है। ऐसी स्थिति में पंचानन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। बेटे को लेकर पीछे की तरफ भागे कि वहीं रुककर इंतजार करे या बांस को कूदकर पार करके भाग जाए। इधर उन दोनों को लौटने में इतनी देर हो रही है देख मिनती बहुत चिंता करने लगी। मैं लालटेन लेकर थोड़ा आगे जाके देखती हूँ, न जाने वो दोनों इतनी रात को कैसे लौटेंगे। ये कहते हुए मिनती हाथ में लालटेन लेकर चलने लगते हैं। चलते चलते वो गांव के प्रवेश द्वार यानी बड़तला तक चले आते हैं।
चलते चलते इतनी दूर आ गई, लेकिन वो दोनों तो दिख नहीं रहा है। अभी कितनी दूर है क्या पता। भगवान उनका रक्षा करना कि सही सलामत घर लौट आए। उधर तब पंचनन और दीपू पत्थर की तरह चुपचाप खड़े थे। अगर वो बांस को पार करने का कोशिश करेगा, इस बांस के साथ सीधा बांस के जंगल के ऊपर पहुंचा देंगे। ऐसा मत कर मामदो, जाने दे उन्हें। देख तो जरा, डर के मारे इनके पसीने छूट गए हैं। अरे तू चुप रह, कितने दिनों बाद इतनी रात को यहाँ इंसान देखने को मिला है और तू छोड़ने के लिए कह रही है। इतनी देर तक बांस को जरा सा भी हिलते हुए ना देख पंचनन ठान लेता है कि वो दौड़ते हुए कूदकर बांस को पार करेंगे। दीपू, मेरा हाथ मत छोड़ना, हम दोनों एक साथ दौड़ के कूदकर उस बांस को पार करेंगे। जैसे ही वो बांस को पार करने की कोशिश करता है, उसे दिखाई देता है कि रास्ते पर बांस के ऊपर बैठा है एक डरावना भूत। तभी चुड़ैल भी उनके पीछे खड़ी हो जाती है। इतनी गहरी रात को बांस की जंगल में चुड़ैल और भूत को देखकर जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, भूत प्रेत से हमें बचाइए। जय बजरंगबली, जय जय जय। ठीक उसी वक्त पंचनन देखता है कि दूर से एक जलती हुई आग धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही है। अरे बाप रे, इस बांस के जंगल में तो और एक भूत आ रहा है। हे बजरंगबली, हम दोनों को रक्षा कीजिए। कुछ ही पल में पंचनन देखता है कि दूर से आती हुई वो आग बिल्कुल उनके सामने आ गए हैं। वो अच्छे से देखकर समझने की कोशिश करता है कि वो कोई भूत नहीं, जलती हुई लालटेन है। अबे हट जा, उनका रास्ता छोड़ दे, नहीं तो तुम दोनों पर ये लालटेन का केरोसिन तेल डालकर आग जला दूंगी। आग? अरे बाप रे, अचानक ये आग कहाँ से आ गया? मामदो, मैंने पहले ही कहा था कि इंसान खाने का लालच मत कर। जल्दी से भाग के बांस की पेड़ में चल, नहीं तो आज हम गए। साथ ही साथ मामदो और चुड़ैल वहाँ से गायब होकर बांस के पेड़ में चले जाते हैं। तुम दोनों को घर लौटने में इतनी देर हो रही है देखकर मैं लालटेन लेके बटतला तक आई थी। मेरा मन बहुत बेचैन हो रही थी। लग रहा था कि तुम दोनों किसी मुसीबत में फंस गए हो। जैसे भी हो, आज भगवान ने बचा लिया। चलो घर चलते हैं। मिनती लालटेन की रोशनी दिखाते हुए अपने पति और बेटे को लेकर घर चली जाती है। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं रंजीत, दीपेश, अन्नू, पिंकू, सोनाली, शायम, आरती, निशांत, जगदीश, रुखसर, प्रभात, निशांता, विनीता, सूर्यंश। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।